नमस्कार, जल शोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो देश में एक अलग फिजा बह रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। देश पूंजीवाद के भयानक दौर से गुजर रहा है। इसमें अमीरों के लिए सारे नियम कानून एक तरफ है, अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर नियम बनवा ले रहे हैं। देश के संविधान को भी इसी तरह देश के संविधान जो कि कहता है कि वह किसी तरीके का भेदभाव भारत के लोगों के बीच में नहीं करता है, वह तो उस संविधान से और उसके अंतर्गत चलने वाली और उस आधार पर निर्णय देने वाली अदालतों में भी अक्सर देश में अमीर और गरीब के बीच फर्क को देखा जाता है। ये कमोबेश तो पूरे देश में ही लागू है, चल रहा है। और अगर कोई घटना, दुर्घटना, अपराध कोई अमीर करता है, तो उसके लिए पुलिस, अदालत, सबका व्यवहार अलग होता है। वही चीज़ जब कोई आम आदमी और गरीब करता है, तो उसके लिए पुलिस की और अदालत के नियम बदल जाते हैं। हम आपको ऐसे ही एक घटना के विषय में विस्तार से बताते हैं, जो हम कह रहे हैं, जो जनशोध कह रहा है, उस बात को प्रूफ करेगी और उस सत्यता को आपके सामने रखेगी जो जनशोध ने प्रश्न उठाए। वाक्य है पुणे का। पुणे में एक 17 साल का एक बच्चा, नाबालिग बच्चा, बिना लाइसेंस के एक व्यस्त रोड में एक 150 की स्पीड से 150 की स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ जाता है। यह बच्चा वहां पे अनेक लोगों को रौंद देता है। इस दुर्घटना में मध्य प्रदेश के भी दो होनहार इंजीनियर श्री अनीस और श्री अश्वनी असमय ही काल कलवित हो जाते हैं और देश दो होनहार इंजीनियरों को खो देता है। मगर इसके बाद वही होता है जो जनशोध प्रश्न उठा रहा था, जो जनशोध कह रहा था, भारत में जैसा होता रहा है। आज देश में गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग नियम हो गए हैं। गरीब और कम पहुंच वाले आम आदमी के लिए साधारण से अपराध पर उन्हें जेल भेज दिया जाता है, किंतु अमीरों की खून भी माफ हो जाती है। इस केस में भी ऐसा हुआ, यही हुआ। 15 घंटे के अंदर ही साहबजादे को जमानत। जज साहब ने भी बड़ा ही सराहनीय निर्णय बोलना चाहिए वह सुनाया। उन्होंने इन साहबजादे को एक निबंध लिखने की सजा सुनाकर इन्हें बेल दे दी। जबकि उक्त साहबजादे अपने देश के सारे नियमों को ताक पर रखकर सारे नियमों को तोड़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं और ऐसी जगह में 150 की स्पीड से रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं जहाँ की इसकी अनुमति नहीं होती। कोई साधारण व्यक्ति अगर इस तरीके की कवायद करता तो शायद पहले पुलिस उसकी धुलाई करती, फिर उसको कोर्ट के सामने पेश करता है। जज साहब भी उसे बहुत ज़्यादा नोटिस न करते हुए उसे अपराध के अकॉर्डिंग उतने साल की सजा
सुना चुके होते, मगर चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, जज साहब ने उसे निबंध लिखने की सजा दी। अब ये सजा भी मुझे लगता है उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हो गया। बेचारा निबंध लिखेगा, हाथ कहीं उसके दुख ना जाए, तो शायद इसमें एक और अमेंडमेंट कर देना था कि वह यह निबंध किसी सहायक के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत कर देता कोर्ट में। इतना तो कर ही सकते, किया ही जा सकता था। हमने जब इस सारी व्यवस्था को देखा, तो हमने इस पर अपनी खोज करने का प्रयास किया कि आखिर ये किस फर्म का बंदा है जिसका ये बच्चा है और इस तरीके से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। इस देश में हम अदानी आडवाणी का तो नाम सुनते ही रहते हैं। अब ऐसे और कितने हैं, इस बारे में कम से कम मीडिया के दायित्व के नाते से जनशोधते हुए लोगों की तक जानना और पहुंचाना चाहता है। तो हमने इस पर अपने शोध के माध्यम से, अपने सोर्स के माध्यम से इस पर थोड़ी जांच पड़ताल की। जनशोध बहुत बड़ा चैनल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स जनशोध के पास है नहीं, तो हमने अपने जो वहाँ पे जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्स थे, उनके माध्यम से जानकारी जुटाने का प्रयास किया और वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देश ये जाने कि आखिर इस देश में हो क्या, कि इनको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, किन्हें किस तरीके की छूट मिल रही है, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस हो, किस तरीके से इस देश में एक आम आदमी और एक खास आदमी पर अलग-अलग नज़रिया रख रहे हैं। तो हमने रिसर्च किया, तो पाया कि जो इनके पिता हैं, श्री विशाल तिवारी, उनके दादा ने कंपनी चालू की थी। कंपनी का नाम था ब्रह्मकॉम। अब इस को विशाल तिवारी लीड करते हैं, वो इसे चलाते हैं। इसके अलावा और भी इस ग्रुप ने विस्तार किया है। इसके बहुत से कॉम्प्लेक्स बने हैं, बहुत सी रेसिडेंशियल एरिया बने हैं जो इन्होंने डेवलप करके दिए हैं। इसके अलावा भी इन्होंने ब्रह्म मल्टी स्पेस, ब्रह्म मल्टीकॉन जैसी कंपनियां भी बनाई हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जो हमारे रिसोर्सों ने वहाँ पे पता किया अलग-अलग कंपनियों के थ्रू और जो ऑनलाइन रिसर्च के माध्यम से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, तो मोटा-मोटी अगर बात किया जाए तो इस कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 600 करोड़ के आसपास बैठता है। तो आप देख ही सकते हैं कि इस देश में एक आम आदमी और एक खास आदमी का निर्णयों में, अदालत में कितना अंतर आ जाता है। यहीं आप आम आदमी होता तो निर्णय क्या होता, ये आप भली भांति जानते हैं। भगवान ना करे, अगर इस दुर्घटना में जज साहब का कोई रिलेटिव होता, तो क्या उनका निर्णय यही होता? तो आगे जब देश में कोई अपराध हो, तो जैसा आप जानते ही हैं, किसने क्या किया, किसने किया है, इस पर तय होगा कि उसे कितनी सजा दी जाए। अगर वह आम आदमी और गरीब होगा, उसके लिए सजा का जो संविधान कहता है वह प्रावधान होगा। खास आदमी होगा तो उसकी संविधान की जो बारीकियां हैं, उसका पूरा पूरा फायदा उठाकर उसे लाभान्वित किया जाएगा। तो लोकसभा के चुनाव जारी हैं, 2 चरण के मतदान अभी रह गए हैं। तो जब
कोई नेता मंच से यह बोले कि इस देश में सबके लिए कानून बराबर है, तो आप उठकर जरूर पूछिएगा कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो इस तरीके के निर्णय देश में देखने को क्यों आते हैं। अमीरों के खिलाफ अलग निर्णय और आम आदमियों के खिलाफ अलग निर्णय, देश भर में इतनी असमानता क्यों? क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जनता की हित की बात हम हमेशा उठाते रहेंगे और शासन प्रशासन से वो प्रश्न पूछते रहेंगे जो लाजमी है। क्योंकि किसी शायर ने भी कहा है कि उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार।